हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राइजिंग सेल्फ एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोग को रेशलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले लेक्चर में मैं आप लोग को रेशलाइजेशन पढ़ाया हूँ, रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होता है ये बताया हूँ और कुछ क्वेश्चन भी कराया था उस लेक्चर में। आप लोग प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, फिर ये जो लेक्चर में कर रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, उस लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या क्या बताया था, रेशलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, रेशलाइजिंग कैसे करते हैं और फाइंड ए एंड बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस लेक्चर में रेशलाइजिंग जो टॉपिक है उस पर बेस्ड मैं पूरा जितने क्वेश्चन इराइज हो सकते हैं आप लोग के एग्जाम में, मैं आज इस क्लास में पूरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन खत्म किया था फाइंड ए एंड बी वैल्यूज, उसी को थोड़ा दूसरे क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करते हैं कैसे, और दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसी पे बेस्ड है, वही क्वेश्चन ही है, समझ लीजिए, बट डिजिट चेंज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं ए एंड बी। दो क्वेश्चन यहाँ पे हमें रखा हूँ, आगे भी क्वेश्चन में बताऊंगा, बट अभी के लिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5 इक्वल टू a√5 प्लस b। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे नहीं, मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हूँ इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब किसको करेंगे, इसको करेंगे। क्यों नहीं इसको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि ये तो कैलकुलेट है ही, ऑलरेडी कैलकुलेट है, इसको और कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। अब इस जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तभी कंपेयर करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस √5। अब इसका रेशलाइजेशन करेंगे तो रेशलाइजिंग फैक्टर 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5 इक्वल टू a√5 प्लस b। ठीक है, अब a माइनस बी के फॉर्म में है तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह √5 है, और a√5 प्लस b अपनी जगह पे जहाँ है वहीं है। ये मैं a यूज किया हूँ कि a माइनस बी, अगर a माइनस बी कहीं लिखा है तो क्या लिखते हैं हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कहीं a प्लस बी a माइनस बी लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला दोनों यूज किए यहाँ पे और सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब इसको क्या तोड़ेंगे, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फार्मूला आप लोग को पता है, -2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ये सब समझ में आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको तोड़ेंगे 4 √5 का स्क्वायर 5 होता है, कैसे होता है आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 4 प्लस 5 माइनस 10 √5 अपॉन -1, a√5 प्लस b, ये 9 हो जाएगा, -10 √5 अपॉन -1 a√5 प्लस b। अगर हम लोग माइनस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -9 प्लस 10 √5 और नीचे +1, नीचे 1 पॉजिटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है, a√5 प्लस b। अब इसको रिअरेंज थोड़ा आगे पीछे कर लें, लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो a√5 प्लस b। अब कंपेयर करेंगे तो अब देखिए √5 की जगह √5 है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस की जगह प्लस है, b की जगह -9 है और a की जगह कितना है, 10 है। तो आप लोग a की वैल्यू इसमें कंपेयर कर क्या होगा, 10 होगा, और b की वैल्यू कंपेयर कर क्या होगा, 9 होगा। आप लोग ये मत लिख दीजिएगा कि a√5 तो a की वैल्यू 10 √5 हो जाएगा, क्योंकि √5 है ना ऑलरेडी यहाँ पे। तो कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, देखते हैं कि यहाँ 10 है तो 10 की जगह कितना है, a है, √5 है तो √5 है, प्लस है -9 है -9, तो साइन के साथ हम लोग लिखते हैं। हाँ, अगर यही 10 √5 प्लस -9 और a प्लस b लिखा रहता तब कंपेयर करते तो लिखते कि a की वैल्यू 10 √5 है और b की वैल्यू -9 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, √5 ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। समझ में आया। चलिए अब मैं एक चीज़ देखिए यहाँ पे √5 × √5 कैसे 5 आ जाता है, वैसे मैं
प्रीवियस जितने सारे लेक्चर में दिया हूँ आप लोग को उसमें बताया हूँ। बेस सेम है, पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, एक्सपोनेंट का रूल, तो 2/2, तो 5 की पावर 1/1, तो मतलब 5 की पावर 1 मतलब 5। ठीक है, कैसे आया है, समझ आया। अब चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मैं सोच रहा हूँ सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कीजिए, मैं नहीं करता हूँ। सेम जैसे ये किया हूँ मैं, ऐसे ये भी क्वेश्चन है, सेम, कुछ अलग नहीं है। तो आप लोग का होमवर्क है सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो चलिए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और हैं, देखते हैं उसको। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x² + 1/x²। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू दी हुई है, अब कुछ आइडेंटिटी दी हुई है, उस पर बेस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 + 2√2। ठीक है, अब क्या निकालना हम लोग को, किसकी वैल्यू, x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बताइए आप लोग कि x² 1/x² प्लस, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि x × 1/x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को देखिए, इस फॉर्म में लिख लेते हैं ना, 2, सॉरी ऐसे नहीं, आइडेंटिटी बनेगा नहीं, 2 × x × 1/x माइनस 2 × x × 1/x देख सकते हैं। अब देखिए ये चीज़ क्या है, a² + b² + 2ab, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस पर इफेक्ट कैसे नहीं पड़ा, जितना ऐड किए उतना क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए x के लोगों को पता है, 1/x को निकाल दें और इसमें पुट कर दें, कैलकुलेट कर दें, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दी है, तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/3 + 2√2, सॉरी यहाँ x लिख दिया गया है, 2 है। तो अब फिर इसमें रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, तो करने आना ही चाहिए, तभी निकल पाएगा। -2√2, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2√2 होगा। अब इसका करेंगे तो a + b a - b, अभी बताए हैं कि a + b कहीं हो और a - b हो इंटू के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो a² - b² फार्मूला होता है, उसको आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 - 2√2 अपॉन 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 2√2 है इंटू 2√2 है, तो 2 2 जा 4, √2 × √2 2, 8 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है, आ गया। तो 3 - 2√2 अपॉन 1, तो कितना आया, जो 1/x की वैल्यू है वो हमारा 3 - 2√2 आ रहा है। ठीक है, अब हमको इस इनपुट कर देना है, ये बीच में आ गया है। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू है ऑलरेडी है, और 1/x की वैल्यू निकाल दिए हैं, इसमें लाइक पुट कर दें। देखिए ए स्टेप है, ए स्टेप, फिर ए स्टेप है, ये बीच में आ गया है, 1/x की वैल्यू निकालना, उसको साइड में आप लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए x की वैल्यू 3 + 2√2 यहाँ पे, और फिर प्लस 3 - 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2, 3 + 3 6, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 - 2 कितना हो गया, 34। तो इसका आंसर कितना आ गया, 34। देखिए कितना इजी है ना। आप लोग चाहें तो x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा, बट मैं आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया हूँ कि इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a² + b² + 2a। अब आप बोल सकते हैं कि b² कहाँ से हो गया, ये तो नीचे ही बस स्क्वायर है, तो 1/x² लिखा हो कहीं, या 1/x का होल स्क्वायर लिखा हो, मतलब एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पूरे का। ठीक है, अब
एक टोटल आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। अरे कैंसिल आउट हो गया, बस दिखाने के लिए कि इतना ऐड किए इतना सब्ट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, जिससे इफेक्ट ना पड़े इसमें, तो आइडेंटिटी बन गया है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ कि एक्स वैल्यू ऑलरेडी पता है, 1/x वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकाला गया, रेशनलाइजेशन अगर आएगा तभी निकलेगा, तो रेशनलाइजेशन आप लोग को आता है तो निकाल लीजिए उसे, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, समझ आया। अब चलिए जल्दी सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा अलग है। अच्छा आप लोग ये जानते हैं ना कि इसका मतलब देखिए इस चीज का और ए दोनों में डिफरेंस होता है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ए हो गया, और इसका मतलब ए हो गया, और इसका मतलब बस यहीं तक रहता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब, ठीक है। और इसमें क्या 2 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है इसमें से, ठीक है, ए इसके बराबर है, दोनों में डिफरेंस है, एक मत समझिएगा, ये होल स्क्वायर है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर है, अलग अलग, एक्स का स्क्वायर है कि 1/x का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है। देखिए x की वैल्यू 2 माइनस √3 दिया हुआ है, x माइनस 1/x का होल क्यूब निकालना है, तो आप साफ साफ कुछ मत कीजिए, कोई डायरेक्ट दिया हुआ है, या तो उसको a माइनस बी का होल की फार्मूला में तोड़ के लगाइए, उससे भी लग जाएगा, वो भी इजी है। इजी नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, उससे थोड़ा इजीली निकलेगा। तो इसमें क्या करना है, 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1/x x की कितनी दी हुई है, 2 माइनस √3, तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, a माइनस बी a प्लस बी, आइडेंटिटी लगा देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 प्लस √3 4 माइनस 3, तो 2 प्लस √3 1, मतलब 2 प्लस √3, देखिए 1/x वैल्यू निकल गई इतनी, और x वैल्यू दी हुई है, इसमें ले जाकर पुट कर दें। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस √3, समझ आ रहा है ना। तो ये क्या किए हैं, अब इस वैल्यू को निकालने के बाद पूरा एक्सपेंड कर दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूले में, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो वो बहुत लेंदी जाएगा, होगा कैलकुलेट, ऐसी बात नहीं होगा, क्योंकि हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़े हैं तो ये चीज़ जानते हैं, इसका यूज करें और इजीली निकालें। हम लोग मैथमेटिक्स क्या करते हैं, क्यों अलग अलग फार्मूले पढ़ते हैं कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ईजिली सॉल्व करें। तो रेशनलाइजेशन आप लोग पढ़े हैं तो उसका बेनिफिट लीजिए, और उसका यूज करके, रेशनलाइजेशन को यूज करके उस टॉपिक को फिर इसमें कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू बहुत ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आता है आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। अब माइनस में दिया है तो माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √3 फिर होल ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट कर लीजिए। क्यों किए हैं, क्योंकि जब माइनस का आता है तो अंतर बढ़ता है, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई होता है ना, तो -2 माइनस √3, अब ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे +2 -2 कैंसिल आउट, क्यूब है ऊपर, ठीक है। अब -√3 माइनस √3 -2√3 का क्यूब, अब -2√3 इंटू -2√3 इंटू -2√3, इसको ब्रैकेट में लिखा करो, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पहले तो साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा पॉजिटिव रहता है साइन तो क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पता है कि पॉजिटिव का कितना भी बार हम लोग मल्टीप्लाई करें, कितना भी टाइम्स करें वो पॉजिटिव ही आने वाला है। लेकिन जब निगेटिव रहता है, अगर इवन नंबर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है तो पॉजिटिव आता है, ऑड में होगा तो क्या होगा, निगेटिव आता है। तो ये ऑड है ना, पावर 3 था, देखो देख भी लो कैसे आ रहा है, माइनस टू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन का मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3 इंटू √3, 3 इंटू √3, तो -24√3, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चलो चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो 1.732, उससे मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू निकल जाएगी और डेसिमल फॉर्म में आने लगेगा फिर, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितना इजीली हम लोग निकाल लिए हैं। अब उस फॉर्मूले में थोड़ा सा और लेंदी जाता। चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और हैं। इसमें क्या होता है कि वैसे ही सब कुछ करना है इस क्वेश्चन में भी, ऐसे इस तरीके का अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जैसे आप लोग करते हैं वही करना है। बस इसमें क्या करना है कि कुछ डेसिमल वैल्यू
जैसे √5 की वैल्यू कितनी होती है, सॉल्व करने के बाद लास्ट में सब कुछ वही प्रोसेस है। लास्ट में √5 की वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू पुट कर दो, √7 की वैल्यू पुट कर दो, √10 की वैल्यू पुट कर दो, √11 की वैल्यू पुट कर दो। अब आप लोग पूछेंगे कि याद कैसे होगा? याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में सब रूट की वैल्यू गिवन करके दी हुई होती है, बस सॉल्व करके उसमें पुट करके कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि इवेल्युएट आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर दिस और गिवन दिस। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर बस एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, ठीक है, कि सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करके रख देंगे। अगर उसने वैल्यू आप लोग को गिवन दिया है, डाटा ही दिया हुआ है, तब तो आप लोग को रख के ही कैलकुलेट करने को बोल रहा है। उसके कहने का मतलब यही है, वो बोले या ना बोले तो आप लोग कैलकुलेट करके अगर ये गिवन डाटा नहीं दिया हुआ है तो जैसे पहले हम क्वेश्चन करते हुए हैं वैसे ही करने हैं। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 1/√6√5। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इवैल्यूएट रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब ये बोले या ना बोले, ठीक है, वो तो आप लोग को पता है रेशनलाइजिंग करने के बाद ही हम लोग वही सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में होता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में वही होता है रेशनलाइजिंग करने के बाद ही, नहीं तो वो तो मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है। तो वो बोले या ना बोले आप लोग सिंप्लीफाई मतलब रेशनलाइजिंग करना ही करना होता है। ठीक है, अभी इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन कराए हूँ जिसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √6 - √5, √6 - √5। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो हैं, 7 वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देखिए, क्लास 9 मैथ्स करके होगा, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, तब ये सब स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आता जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं समझाया हूँ, क्यों इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। जो लोग देख रहे हैं उसके लिए कोई बात नहीं, उसको सब समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √6 - √5। अब देखो a + b a - b के फॉर्म में है, फिर वही आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b²। तो अब देखिए √6 - √5 है तो 6 - 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो √6 - √5, ठीक है, अपॉन 1 हो जाएगा, तो √6 - √5। अब √6 के लिए कितनी दी है, 2.449। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2.449 - √5 के 2.236। अब इसको लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए आप लोग को ये हॉरिजेंटली सब्ट्रैक्ट करना टफ लगता है ना, तो आप लोग वर्टिकली कर लिया कीजिए। अगर हॉरिजेंटली आता है तो ठीक है कर लीजिए, नहीं आता है तो आप लोग वर्टिकल कर लीजिए। 2.449 2.236, 9 में 6 जाएगा 3, 4 में 3 जाएगा 1, 4 में 2 जाएगा 2, 0, तो 0.213। अच्छा बेटा पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो पता नहीं चल पाया कौन नंबर बड़ा है, दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो कौन नंबर बड़ा हुआ, ये पॉजिटिव साइन वाला। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, यही आंसर होगा। नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन। ये क्या आपका हो गया, आंसर हो गया। ऐसे सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। सेकेंड क्वेश्चन को क्या दिया है, 6/5 + √3। इसको भी रेशनलाइजिंग करेंगे तो √5 - √3 अपॉन √5 - √3। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, इसका वीडियो बनाइए, मैं बनाऊंगा उसका वीडियो, जो भी आप लोग को डाउट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 6√5 - √3। अब a + b a - b, फिर वो आइडेंटिटी लगाएंगे, उसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसमें। तो देखिए 6√5 - √3, 5 - 3, समझ रहे, 5 - 3 कैसे आया है, आ रहा होगा, आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा, सब बताया हूँ मैं। ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 6 का मल्टीप्लाई तब तक नहीं किया जाता है जब तक इरेशनल ना बन जाए। कर सकते हैं, कोई मतलब कंडीशन नहीं है कि जब तक इरेशनल ना बन जाए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिएगा आप लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कट जाती है, ये वैल्यू नीचे को काट देती है, या न्यूमरेटर वैल्यू डिनोमिनेटर को काटती है, या डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर को काटती है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं देखिए कट जा रही हैं, तो 3 टाइम्स √5 - √3। अब ये भी आंसर हो गया, लेकिन अगर गिवन डाटा है कि √5 की वैल्यू इतनी है, √3 की वैल्यू इतनी, पुट कर लीजिए आप लोग। तो √5 की वैल्यू 2.236 - 1.732। ठीक है, तो अब इसको वो करिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए,
6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0, इसे कैरी लेंगे, 12 में से 7 जाएगा कितना आएगा 5, 1 में से 0 जाएगा, तो 3 इंटू 0.504। अब 3 कैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0 और 1 कैरी तो 1, 3 5 जा 15, 1 कैरी है, ठीक है, 3 0 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.512, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को? ऐसे हर एक क्वेश्चन को करना है। अगर गिवन डाटा नहीं दिया है तो आप लोग यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, अगर दिया हुआ है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इतना तो आप लोग करते हुए आए हैं, जितना क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कराया हूँ इससे पहले वीडियो या इस वीडियो में, तो इतना तो आप लोग करते हुए आ रहे हैं, बस ये एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में। आई होप आप लोग को पूरा ये रेशलाइजिंग टॉपिक समझ में आया होगा इन 2 वीडियो में, जो 2 वीडियो में बताए हूँ रेशलाइजेशन का, ठीक है। तो अब आप लोग इस रेशलाइजेशन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन समझा दिया हूँ। कोई डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमारे राइजिंग चैम्प्स एकेडमी करके है टेलीग्राम चैनल, आप लोग उस पर जुड़िए और जो भी डाउट हो उसमें पूछिए।